और उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपके सामने रख देते हैं। 6 जनवरी को एसआईआर की जो ड्राफ्ट लिस्ट है वो आने वाली है। 1 जनवरी को ये ड्राफ्ट लिस्ट जारी होनी थी, लेकिन आपत्ति दर्ज कराने की तारीख भी अब बढ़ गई है। ये भी खबर है 6 जनवरी से 6 फरवरी तक आपत्ति दर्ज की जा सकेगी, ये दावा किया जा रहा है। और उसके बाद 6 मार्च का वो दिन होगा जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। इधर सीएम हेमंता ने ये प्रण ले लिया है कि असम में एक भी घुसपैठिया यहां पर बचने नहीं वाला। असम में चुनाव से पहले सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को हिंदुस्तान छोड़ने की फाइनल वार्निंग दे दी है। यूपी से लेकर असम तक घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। यूपी में घुसपैठियों के खिलाफ टॉर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस के साथ एटीएस भी घुसपैठियों की धरपकड़ में लगी है। तो वहीं असम में हेमंता सरकार भी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। घुसपैठियों को पकड़ कर डिटेंशन सेंटर भेजा जा रहा है, लेकिन अब हेमंता सरकार घुसपैठियों के खिलाफ तगड़ा रुख अपना लिया है। उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। असम खाली करो, नहीं तो अंजाम के लिए तैयार रहो। সকলো অচিনাকি লোকক আহ্বান জনাম যে যিমান পাৰে সোনকালে আপোনালোকে সত্ৰৰ পৰা আঁতৰি যাওক, আমাৰ ফৰেষ্টৰ পৰা আঁতৰি যাওক। চৰকাৰে কাকো ৰেহাই নিদিয়ে। सीएम की साफ चेतावनी है कि असम की जमीन और जंगलों पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या तो वो खुद चले जाएं, अब सरकार एक्शन लेगी तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और अब बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हिंदुत्व रथ पर अब सवार होती हुई नजर आ रही हैं। उन्होंने अगले महीने राज्य के सबसे बड़े महाकाल मंदिर की आधारशिला रखने का ऐलान कर दिया है। अब इसी के बाद वो सियासी विरोधियों के निशाने पर आ गई हैं। और लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव के समय उन्हें हिंदुओं की क्यों याद आ रही है, क्योंकि अब तक ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। कोलकाता में दुर्गा आंगन की नींव रखने के बाद वो खुद को धर्म निरपेक्ष बता रही है। হ্যাঁ, আমাকে অনেকে বলে আমি অ্যাপিজমেন্ট করি। আমি অ্যাপিজমেন্ট করি না, আমি সেকুলার সঠিক তথ্যে অর্থাৎ সর্বধর্ম সমন্বয়। दरअसल ममता बनर्जी की पार्टी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर नई बाबरी बना रहे हैं। इस बीच ममता बनर्जी मंदिर मार्ग पर चल पड़ी। जगन्नाथ मंदिर, दुर्गा आंगन और महाकाल मंदिर बनवाएंगी। वो राजनीति तो पूरा है, वो पहले जगन्नाथ मंदिर बनाया। ये आग से खेलना जो ममता बनर्जी शुरू किया है, क्योंकि वो 15 साल कोई काम किए नहीं है, तो इसलिए विभाजन का राजनीति करना पड़ता है। समझना मुश्किल नहीं है कि ममता बनर्जी की सियासत में इतना बड़ा बदलाव क्यों आया है। अब देखना होगा कि उन्हें इसका कितना सियासी फायदा मिलता है। और आइए बात पश्चिम बंगाल की करते हैं, जहां टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो जुबानी जंग है वो बहुत तेज हो गई है। अमित शाह ने इस बात का दावा कर दिया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि वो बीजेपी को बंगाल में पांव पसारने नहीं देंगी। क्योंकि अमित शाह लगातार पश्चिम बंगाल का दौरा कर रहे हैं, ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि टीएमसी के 15 साल के शासन में भय, भ्रष्टाचार, कुशासन और घुसपैठ से बंगाल की जनता चिंतित और भयभीत है। यही कारण है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। 2026 में बंगाल में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अमित शाह ने इधर वार किया तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। এখন আর বলতে পারছি না इस बार 200 पार, এবার বলতে হবে এবার তুমি দেশ থেকে বার। बीजेपी और टीएमसी के दिग्गजों के बीच जुबानी जंग से साफ है कि इस बार पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा।